अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। जी नाजरीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं जी मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, RTI एक्टिविस्ट। जी आज आपके सामने कुछ दूसरे मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, जी तो आप हमारे साथ बने रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आज किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा भी मैं अक्सर आपको मैसूर के वक्फ बोर्ड को ले लेको मैं अक्सर बहुत सारे चीज़ें बता ले रहा हूँ फंड्स के बारे में, फॉर्मेशंस के बारे में, कमेटी के फॉर्मेशंस के बारे में, लैप्सेस हैं, इलेक्शन से, सिलेक्शन से, 30% आवाम को जो 30% देना था वो भी दे रही नहीं। ऐसा सब भी देख लो इनका डिस्क्रिपेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं। डिस्क्रिपेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स कर को बोले तो डॉक्यूमेंट्स को हेर फेर जो कर को है उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ मिलती मैसूर में। आपको बता दूँ मैं इंशाल्लाह। किस ज़मीन पर आपका इशारा है सर? मैं आज जो है खास पहली बार CF का रही जो मस्जिद है हुंसूर रोड में, CF मस्जिद जो हुंसूर रोड में जी मौजूद है वो जी। बारे में उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गैजेट के हिसाब से करीब 2 एकड़ आती है जगह वो। जी सर। और CF टारी मस्जिद कर को बोल नाम से नहीं जानती है, आवाम जानती है, लेकिन वो है सो हज़रत मुराद शाह बीबी मकान, हज़रत मुराद शाह बीबी मकान के नाम से जाने जाते हैं। यानी उस ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के एक अंदर मज़ार कुछ एक दरगाह वगैरह है, दरगाह है सर। फैमिली दरगाह है। अब मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी देखते रहता हूँ। जी सर। वो डॉक्यूमेंट्स भी देखते रहता हूँ और मेरा एक हस्बे मामूल है, मैं कोई भी इश्यू को देखा सो टाइम को अच्छा ख्याल से ज़रा हमारे चेयरमैन साहब ज़रा जहीन नोशी जो मेरी बात है, मैं कोई से भी डॉक्यूमेंट्स को देखता हूँ कौन उसके वारिसदार, मैं ये ढूंढता हूँ। पहले आज तक बोला नहीं था, मैं आज पहली बार बोल को से भी जगह को लेकर वक्त के रिलेटेड जगह को जाता हूँ मैं। वारिसदार कौन इसके, क्या ये कैसा हो को है, क्या हो को है, ये सब देखता हूँ। देखा बादिच वारिसदार से भी मैं मिलता हूँ। बहुत सारे ही प्रॉपर्टियाँ उसमें। अब ये CF टारी मस्जिद के रिलेटेड हज़रत मुराद शाह बीबी मकान है ना, उसका भी वो वारिसदार को भी मिलता हूँ। जी सर। उनके हालात देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आता हूँ, 1-2-3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अब आता हूँ, लेकिन हालात उनके देखता हूँ। ये लोगों के दिलों में क्या है, इनके ये लोगों के दिलों में नहीं, ये लोगों के जिस्मा में जो दिला ही नहीं, दिला कितने मजबूत हो गए वो जरा देखो। वो जमीन के हकदार, तरकारी भाजी बिकारी मैसूर की आवाम। अच्छा सुनो, एक लाजा मुझे बोलना दे। माफ कीजिए सर, जी बोलिए। एक मिनट जी बोलिए सर। जो आप बता रहे हैं ये बात बेहतर है कि हर इंसान को चाहिए कि दूसरे इंसान के बारे में कुछ उसका भी ख्याल रखे। ये बात सही है, सही बात। लेकिन जहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात कर रहे हैं आप, तो जो लोग भी अपनी ज़मीन वक्फ के लिए वक्फ कर देते हैं जी ईसाले सवाब के लिए जी, तो वहाँ पर ये सवाल कैसे पैदा होता है कि उनके जो रिश्तेदार हो या उनकी औलाद हो वो फिर वापस से कैसे क्लेम करने। यहाँ क्लेम की बात नहीं आ रही है, नहीं क्लेम की बात नहीं आ रही है। यहाँ मुतवल्लीशिप बैठा था जी, खानदान का मुतवल्लीशिप था यहाँ, यानी पहले से खानदान वालों मुतवल्ली था। जी सर। सवाल तुम्हारा बहुत जायज है, मैसूर की आवाम अच्छा ख्याल से सुन लो। ये सब चीज़ें तुम्हें ज़रा ख्याल से सुन को रखो। क्या रकम से इन लोग क्या क्या कर को ही मैं बताता हूँ। इनका जवाब, इनका सवाल बहुत जायज़ है, सवाल अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन साहब ये भी तुम्हें ज़रा ख्याल से अच्छा नोट कर लो। चलो सवाल यकीचे का बाता सो, उसके बाद में डिटेल्स में अंदर जाता हूँ इंशाल्लाह। वीडियो में एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स पूरे लेको हूँ मैं, मैक्सिमम पूरे लिया हूँ डॉक्यूमेंट्स।
मुद्दे के तह तक गया हूं, जी कहां हेर फेर हो को है सब देखा हूं, कैसा कैसा हेर फेर करी वो भी देखा हूं, कौन कौन ये जमीन के वारिसदारां को किसकी धेलिज फिरई वो भी सुना हूं, क्या क्या डैले का मार को ही उनको वो भी सुना हूं उनके मुंह से, वारिसदारां के मुंह से। तुम्हारे सवाल को लेकर एक जवाब यहां खड़ा करते हूं इंशाल्लाह। नेक्स्ट आको स्टेप बाय स्टेप इन्हों कहां क्या क्या हेर फेर कर को वो कमेटी को पकड़ी, वो जमीन को इनके कंट्रोल में ले को ही क्या क्या इन्हों कर को ही वहां ये पूरा बताता हूं। अब सवाल नंबर 1, मुतवल्ली शिप में था चेयरमैन साहब, वक्त ऑफिसर से जायजा करो कमेटी को कैसा गई है, मुतवल्ली के हाथों से कैसा मंग लिया है, यानी उनसे छीन कर एक कमेटी फॉर्म किया है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं छीनी कर को, मुतवल्ली शिप से कमेटी को कैसा गए वो दाखिले दिखाओ करना इंशाल्लाह। जी सर, आप थोड़ा हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि ये मुतवल्ली का जो बात कर रही हैं वो क्या होता है, फिर कमेटी में ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा हमारे नाजरीन को। कमेटी को ले लेको मैं अगली बार बोलता हूँ इंशाल्लाह। जी। मुतवल्ली को लेको मैं क्या बोलता हूँ, मिसाल के तौर तुम्हारे मनोहर साहब तुम्हारे ऊपर ही मैं डाल को मिसाल देता हूँ इंशाल्लाह, जी सर। अच्छा समझ में आ जाए तुम्हारे व्यूअर्स को। तुम्हारे बड़े बढ़ के वोट देना में वक्त करे रहती, जी सर। वहाँ एक कंडीशन रहता, वाकिफ बोल रहा हूँ मैं, वाकिफ बताओ कर को, वाकिफ बताओ, वहाँ एक कंडीशन रहता, तुम्हारे घरा वाले मुतवल्ली बन को केयर टेकर रहना, कस्टोडियन रहना, यानी उनकी औलाद उनके ये कंडीशन यस। जी। क्यों कहते हो वहाँ मजार है, देखो वो मजार की रखवाली हो जाए तो जमीन की भी तरक्की अंजाम पूरा देख लेना, सुनो जी। उनके ऊपर तुम्हें वक्फ बोर्ड वाले, अच्छा जी, समझ गए जी सर। मुतवल्ली तुम्हें मुतवल्ली बिठा को ही सब पेपर है, वाकिफ नामे में ये कंडीशन वहाँ पर रखा है, रहता है तुम्हारे पास वो कंडीशन का आपके वाकिफ नाम। पास वो पेपर है सर? हजरत मैं मेरे पास है को मैं बोलता नहीं इंशाल्लाह, इन्हों बता दे सब मैच बना को पूरी तरकारी भाजी खरीद लगा को पूरी बिरयानी बना को दे डाला तो खा को हाजिमा करने डकार भी देते नहीं इन्हों, जरा इनके ऊपर भी बोझ डालेंगे इंशाल्लाह। क्यों अगर को बोले तो मेरी एक ही चक फिकीर अब यहाँ। सवाल नंबर 1, मुतवल्ली से तुमने कमेटी को कैसा आया पेपर, ये पेपर होना मिसिंग पेपर ये। दूसरा, मुतवल्ली के बाद जो घरा वाले की हालत जो हो को है, तरकारी भाजी बिकारी होना आज फुटपाथ को कौन कभी गौर फिक्र करे सर? क्या कभी वो लोग अपने हाथ के वजह से कुछ भी नहीं किया? नहीं, मेरे से कांटेक्ट में नहीं होना। नहीं, आपसे नहीं, इससे पहले। हाँ। इससे पहले जो हाँ। भी जिम्मेदार थे, हाँ। या चेयरमैन हो जी। या कुछ भी वक्फ ऑफिसर जी। हो, इनसे कांटेक्ट करके अपने हक के उस हक के वजह से लड़ाई नहीं की? पूरा करस्पॉन्डेंस है मेरे पास, उन्होंने पूरा जाको ही पूरा कर को ही वो तो बोलिया किसकी दहलीज से किसकी दहलीज को फिराया, किसकी दहलीज से कौन किसकी दहलीज को फिराया, क्या क्या डैला का मार को फिराया, ये भी है पूरा नोटेड। मंजे इन्हों नहीं मिले कर को मैं तभी का बोलिया तो इन्हों नहीं मिले कर को नवे उन्होंने मेरे पास मेरे वीडियोस देख लगा, मेरे एक्टिविटीज को देख लगा जाको उन्होंने मंजे आपको सपोर्ट करने में मैं वो डेप्थ में गया, डेप्थ में जाको इनके हालत देखता हूँ, मैं हालत देखकर बहुत अफसोस हो गया। तुम्हारे घर के धेली जान को फिर कोई क्या हालत उनके साथ तुम्हें करे ही वो दिना में पूरा सामने ले लगा बताता हूं। 2 क्वेश्चन के ऊपर चेयरमैन साहब, 2 क्वेश्चन के ऊपर ये अच्छा मजबूत आगे से देखना, दूसरे तीसरे में चीजों को ऊपर जाने से अव्वल ये सॉल्व होना यहाँ इंशाल्लाह। जी। उनका हक भी उनको जाना और तुम्हें भी जिम्मेदारी से अल्लाह के लिए इसे अच्छे रकम से पहल कर को एक सोल्यूशन को बिठाना। मेरी यतीज गुजारिश, सामने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे पेपर का डॉक्यूमेंट बता दो कैसा क्या करता पूरा, ये इन्हीं की फैलिया, इन्हीं की फैलिया इंशाल्लाह।
जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इंफॉर्मेशन दी। जी तो नाजरीन, आपने सुना, ऐसे कई मामले हैं मैसूर के अंदर जो एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद भी रखते हैं कि एक एक भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा फ्यूचर में, और हमें उम्मीद है, भरोसा भी है हमारे नए चेयरमैन साहब के ऊपर इंशाल्लाह। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ के जो हकदार हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन करके हैं कि ये और इनके बाद इनकी औलाद वहाँ का जो भी इंतजामिया जो भी कमेटी होती है, ये इनके अगर हक में ये कंडीशन अगर ये पेपर्स में आए तो जरूर बजरूर इस पर गौर करना चाहिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे साथ बने रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।